आज के दिन की शुरुआत काफ़ी लेट से और देर से हो रही है भाई। हर शुरुआत सुबह से तो भयंकर धूप लगी थी, लेकिन अब जाके ठंडी ठंडी और प्यारी प्यारी हवाएं चलने लग गई है। लेकिन धूप का फिर भी कोई भरोसा नहीं, थोड़ी देर में धूप अच्छी तरीके से आ सकती है। अब देखो कब तक आती है धूप, और धूप आ भी जाए तो हमें क्या है, क्योंकि हमें अब सीधा घर की ओर निकलना है। तो घर निकलने से पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो नमस्कार देख रहे हैं, आज उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक राज पर खुशी मंगल होंगे, आनंद और परिवार से सब कुछ होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करोगे दोस्तों आपने अपनी लाइफ में। दोस्तों सुबह से इतनी व्यस्त हो रही है ना, क्या ही बोलना है। साथ साथ में पसीना इतना तर बतर, ये सब सारी चीज़ें। पर चलो फाइनली अब हम दिन का लंच करके और रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अब हमें जाना है घर। तो घर जाएंगे मैं, माँ, चाचा जी और चाची जी, बाकी लोग यहीं रहेंगे। कार के अंदर बिना एसी के बिल्कुल काम नहीं चल रहा भाई। एसी बहुत जरूरी चाहिए, लेकिन सब्जी देख रहे हैं, क्या पता कुछ सब्जी काम की मिल जाए। जय सिद्ध बली बाबा, सबकी मनोकामना पूरी करना। पसीना इतना खतरनाक हो रहा ना भाई, एसी में भी पूरी खोपड़ी गीली हो जा रही है। और तब भी बाहर माहौल बहुत अच्छा हो रहा है आज, मतलब चटक गर्मी वाला नहीं है। माहौल तो बिल्कुल सुबह से बना बारिश वाला, लेकिन होती है नहीं होती है कंफर्म नहीं है। क्या पता घर जाए और वहाँ बारिश पड़ रही हो, और क्या पता हो सकता है हमारे जाने के बाद पड़े, कुछ भी हो सकता है। अरे आराम से चल भाई, आराम से चल, ऐसे भगा मत गाड़ी। जैसे ही फतेहपुर से और चढ़ाई में स्टार्ट हुए, वैसे ही धूप ने अपना प्रचंड रूप और दिखा दिया भाई। धूप इतनी तेज लग गई ना, उन्होंने कहा भाई ये पहाड़ की बहुत ठंडी हवा खा ली तुमने, थोड़ा सा धूप खाते खाते भी जाओ। लेकिन हल्की फुल्की हवाएं चल तो रही है, वैसे मज़ा तो आ रहा है। वैसे धीरे धीरे जैसे पहाड़ों में ऊपर बढ़ो ना, हरियाली बड़ी शानदार दिखती है और ज़्यादा मज़ा आता है फिर ऐसे में। मेरी फेवरेट और प्यारी लोकेशन जो आजकल बिल्कुल जल के राख हो चुकी है भाई, बिल्कुल कोयला ही कोयला हो रखा है। एक बार जल गई है और दोबारा फिर ये पिरूल पड़ चुका है, तीसरी बार फिर जलने के लिए तैयार है भाई। ऐसे ही जलता रहेगा जब तक गर्मियों का महीना है। कुछ दिनों बाद ही शांति मिलेगी, जब बारिश का महीना स्टार्ट होगा। गुमखाल से थोड़ा सा पहले ये देखो, पूरा जंगल धुएं से राख हो चुका है, आग से राख हो चुका है भाई। इतना भयंकर जल लगा है भाई, इधर इधर भाई भयंकर भयंकर आग चल रही है वहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे आग लगी है, जिधर पेड़ नहीं है काट चुके हैं पहले ही, वहाँ पे देखो आग कहीं नहीं लगी है। ये देखो बिल्कुल कॉलेज के नजदीक पूरी भयंकर तरीके से आग लगी है। अगर पता चल जाता ना किसने लगाई आग, ऐसा चटेलना था उसे, पर क्या करें पता नहीं चलता। अब जगह जगह जंगलों में कैमरे लगाने पड़ रहे हैं, कोई ऐसे उल्टे काम ना करे। हर ऐसे काम करे तो 10 बार सोचे, जब पेनल्टी पड़ेगी ना लाखों में, तब पता चलेगा। ठीक यही वो लोकेशन थी जहाँ परसों उसने हमारी गाड़ी को पेला था भाई। और नीचे इतनी भयंकर खाई है ना, हाँ बिल्कुल नहीं, जो इतनी गंदी खाई है ना नीचे, बहुत बड़ी खाई है भाई। पर चलो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सभी लोग अगर सोच समझ के चले तो ऐसे किसी पर टच होने की संभावना नहीं बनेगी ना। और लोग तो पता नहीं क्यों भागा दौड़ी पे ऐसा लगे रहते हैं कि हमें पहले जाने दो, हमें पहले जाने दो। और इस चक्कर में लोगों को इसी चक्कर में एक दूसरे को ठोक देते हैं। और थोड़ा संभल के चलानी चाहिए गाड़ी, और आराम से चलो बस। ये हरा समझ पहला जाम मिल चुका है। ये तो सिर्फ बैंड तक दिखाई दे रहा है, जाम पता नहीं आगे कहाँ तक लगा है। और हमारी गाड़ी लास्ट नंबर पे है। चलो यहाँ पे शायद है, बोला शायद देखते कहाँ पे है। हाँ ये है शायद, शायद शायद भाई खाने दे कहीं, बहुत शायद है, बहुत ज्यादा। तो बहुत अनकार चाहिए भैया। पर तो जैसे ही जाम खुला वैसे ही भागा दौड़ी स्टार्ट हो चुकी भाई। वहाँ शायद निकालना था, पर कौन शायद निकाले, पहले घर पहुंचना जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही जाम में फंसे रहेंगे बड़ी देर तक। तो जितनी जल्दी हो सके जाम से दूर भाग लो। अच्छा जाम से जाम हो दो। देखो चुप रह रे, जरा खैर में से तो भर जाएगा। चलो 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 भाई, बहुत बचा अभी कटिंग का काम साइड में। तो धीरे धीरे पता नहीं, हाँ तो 1 साल 2 साल कितना भी लग सकता है, कुछ पता नहीं कितना टाइम। हाँ बरसात का टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जितना दिखाई दे रहा पूरा पाखा नीचे आएगा।
ये तो ट्रायल बेस था। अभी मत दुकान लो देखो तो ये इस साइड वाले इंतजार कर रहे हैं। काफी लंबा जाम है भाई। हाँ काफी लंबा है। बाबा हो गया भाई साहब, खुल गया, चिंता मत करो आप भी निकल जाओगे जल्दी। तो हम भगना चो। इस रास्ते पे ऐसे छोटे मोटे जाम तो मिलते ही रहते हैं, आदत पड़ चुकी है ना। बस कल जाम नहीं मिला, बस पता नहीं शायद किस्मत बहुत बढ़िया थी हमारी, लेकिन वो जो लास्ट में कांड हुआ वो बेकार था। कोई बात नहीं, चलो होता कभी कभी। फिलहाल ये रुके क्यों है, जरा जल्दी जल्दी चले थे भाई। सतपुली पहुंचो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती फिर। वो भाई को तो गाड़ी भी दीजिए। बद्रीनाथ केदारनाथ का जाम मेरे को लग रहा है यहीं लग गया। वो जो निकल चुके हो तो भाग चुके। हाँ हमारा पुल बन जाना तो सेट हो सीधा भाग जाने से भाई। तो कैसे भाग रहे बेचारे, हम लोग यहीं अटके पड़े अभी। एक ट्रक वाले ने पता नहीं क्या कर दिया, जाम जुम लगा दिया, शायद गलत डाल दी गाड़ी है को हो जो नहीं मिलो क्यों पता कहाँ अगर वाल तो माट मूट पोड़ जाला ढूंगा को पोड़ जाला रह गया। चलो भाई ना ढूंगा ढूंगा कटा को ढूंगा धो जाला। पता नहीं क्या हो गया था ना, लोड चमा वो तीर जाल तो देखा था बहुत लोड चमा। मेरे को लग रहा है बाइक वगैरह या कुछ कार वगैरह ने उल्टी सुल्टी डाल दी ना गाड़ी, जिस चक्कर में जाम लग चुका तगड़ा वाला। गाड़ी खिसकने का नाम नहीं ले रही। अरे ट्रक तो आगे बढ़ नहीं सकता है, कोई होगा शैतान बीच में ना कार वाला जिसने गलत डाली होगी। हाँ अभी देखते हैं कौन है वो, उसका नंबर बिल्कुल वो किया जाएगा, उसका नंबर का उसकी गाड़ी का नंबर का खुलासा किया जाएगा कौन है वो ऐसा शैतान। ये होता ये है वो ये भाई साहब, या तो ये भाई साहब है या तो ये वाले भाई साहब है, इन दोनों में से एक था। अभी भी गया आगे। अच्छा कई प्रकार के लोग हैं भाई। अभी ये 6 बजे लगाने भैया तेरी खचरदार ओ बात करो 6 बजे लगाने भैया बाहर देखे। आज जाम खूब मिल रहा भाई। ठीक फिर दूसरा जाम लग चुका है। ये लोगों के लिए धन्यवाद भैया जो ठीक मस्ती ले रहे थे। कितने लोग खड़े हो रहे यहाँ पे, बिल्कुल मजे ले रही है कैसे जेसीबी काम कर रहा है। पहाड़ों में बहुत टाइम है लोगों के पास, बहुत ज्यादा। तो ये है वो जगह जहाँ पे लगातार काम चल रहा है। एक नीचे से लगा जेसीबी और एक ऊपर से लगा है। इतना सारा धूल के साथ साथ पत्थर भी फेंक रखे उन्होंने, दुनिया भर के पत्थर है भाई। हर एक ये नीचे लगा जेसीबी, जो ऊपर से पत्थर आ रहा है ना, इसका काम है उन पत्थरों को हटाना। साथ में सारे कर्मचारी लगे काम करने पे। और देखो बिल्कुल कम से कम 2-3 किलो तो धूल खाई जाता है एक कर्मचारी। चौहान पेट्रोल पंप से गाड़ी में तेल भी फुल करवा दिया है। अब बिंदास चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर कल या परसों वापस कोटद्वार भागना है। आसमान भी अलग अलग कलर के रंग बदल रहा है, कभी धूप आ जा रही है, कभी घनघोर बादल आ जा रहे, कभी नीला हो जा रहा है। बस थोड़ा सा बारिश है, अगर बारिश पड़ जाएगी ना तो जो जगह जगह जंगलों में आग लगी है, आग जल रही है, आग जंगल फूक चुके हैं पूरी तरह, वो कम से कम सही हो जाएंगे। और साथ साथ में जो वातावरण अशुद्ध हो रखा है ना, वो भी मस्त करके हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, साफ दिखाई देगा फिर पूरे पहाड़ों में। चलो भैया साइड दे दो थोड़ा सा, हमें भी आगे जाने दो। हमारे साथ है और इस ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। रेटा खाल के बाद पूरी सड़क में बारिश पड़ी भाई, ठीक ठाक गीला हो रहा पूरा। ऐसा लग रहा है कि हमारे आने से पहले स्वागत हो गया। हाँ ये तो बढ़िया, ये तो ज्यादा गीला हो रहा भाई, बढ़िया सा गीला हो रहा है। हाँ भाई कैसा रहा हो? तभी तो हम बोल रहे कि ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से चल रही है, एसी से भी ठंडी। तो यही कारण है वो ठंडी हवाओं का। यही मजा है पहाड़ों में रहने का भाई, किस समय मौसम करवट बदल दे और किस प्रकार से मौसम हो जाए कोई भरोसा नहीं है। देखो या तो ठीक ठाक गीला हो रहेगा। अरे जंगली को जंगली अरे जंगली अरे भैया हाँ भैया आजा ले क्या कर मिला, आजा और कितना प्यारा किया ना उसने, मजा आ गया देख के। ये सारी चीजें आपको पहाड़ों में ही दिखेगी भाई, इसके लिए आपको पहाड़ आना पड़ेगा। जैसे जैसे संगलाकोटी मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसा लग रहा है कि भाई बारिश काफी तेज पड़ी है साइड में। आगे तो पता नहीं चल रहा था भाई इधर है। आज तो इनका मैच वगैरह भी पूरा बंद है। हाँ मैच सब बंद, प्राइवेट सस्ता नहीं है। कार में से दुकान का पूरा सामान उतार दिया है, मतलब कार बिल्कुल खाली कर दिया है। और अब जैसे घर पे आया ना, यार नीचे देखो क्या हो रखा भाई, ओहो बड़ा बुरा हाल हो रखा है। तो ये आम के वो है क्या बोलते हैं बौर, जगह जगह से आम की बौर वगैरह सारी चीजें खत्म हो चुकी है। ओह
क्या मस्त दिखाई दे रहा है भाई, ये देखो लग रहा है अल्टीमेट। ये चीज़ है सिर्फ आपको पहाड़ में दिखाई देगी भैया, थोड़ी देर पहले भी दिखाई दी और अब भी दिखा दी मैंने। ये कुछ स्पेशल और हटके ही है। हाँ भाई किन दिखा बने पूरी नमस्ते सर, ले भाई सामान पकड़ा पड़ किन दिखा। ओ बेटा इन डांड पूर्ण जाती अभी थोड़ी देर पहले। गजब यार, ये तो मस्त लग रहा है भाई। इसका मतलब ठीक ठाक बारिश वगैरह पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद इसे कैप्चर करने के लिए, हमें दिखाने के लिए। चलो जी आप प्रस्थान करते हैं बेड़गांव की ओर, और हमारे साथ बैठा हमारे पुष्कर काका है, देखा ऑलवेज स्मार्ट बन जाएगा। बड़ी दौड़ा भागी करते करते अब जाके हम लोग आज घर पहुंच चुके, गांव पहुंच चुके भैया। और घर पहुंचते ही माल लग चुके हैं रोटी बनाने पे। अब थकान इतनी सारी लगी है ना कि क्या ही बोलना भाई, भयंकर नींद आ रही है, आंखें भी बिल्कुल लाल हो रही है यार। ऐसा मन कर रहा है कि सीधा बिस्तर के अंदर घुसना था, टप करके सो जाना था, कल सुबह पट्ट 10 बजे उठना था, लेकिन ये संभव नहीं है। मैं लेट तक सो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। और साथ साथ में शाम का मौसम देखो भाई, और बादल भी खतरनाक लगे। बस बारिश ने बिल्कुल मौसम को चिल्ड कर दिया है। मतलब अभी मैं ये दिख रहा हूँ गंजी में, अभी थोड़ी देर में मुझे टी शर्ट वगैरह पहननी है और बाहर भयंकर ठंड लग रही है। हाँ घर के और कमरे के अंदर हल्की फुल्की गर्मी है, लेकिन आदमी बाहर बिना जैकेट के नहीं जा सकता। भयंकर हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। चलो बाकी आपको सीधा कल सुबह मिलते हैं। पहाड़ों में अगले दिन की प्यारी और खतरनाक शुरुआत हो चुकी है भाई यार। शुरुआत इतनी तगड़ी है कि हल्के फुल्के बादल के साथ की शुरुआत। शाम का आपको मैंने मौसम दिखाई दिया था, कल भयंकर बर्फबारी के साथ साथ हवाएं चली थी, और हवाओं ने इतना कांड किया है कि एक तो मौसम बिल्कुल ठंडा कर दिया, और दूसरा जितने फल फूल पत्तियां वगैरह जो लगी थी ना लगभग सारे झाड़ दिए हैं। ये हमारा बोटल ब्रूस है, और बोटल ब्रूस कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखा था, भयंकर लाल हो रखा था क्योंकि इतने सारे फूल लगे थे। और अब फूल देखो झाड़ू से मैंने सारे यहाँ फेंक दिए, कुछ फूल इधर उधर फैले और कुछ फूल वो सामने इकट्ठा कर गए। और गुणी बंदरों का आतंक इतना तगड़ा हो रखा है कि फट करके आ रहे, और जो प्याज वगैरह हाथ पे लग रहा है ना वो सब खा के निकल जा रहे। अरे भाई ये देखो ये हाल है, ये देख रहे हो, ये गुणी बांदरों का हाल है। यहाँ से भी आलू और बीन्स की पौध उखाड़ के पूरी देखो, सब नीचे से आलू खा के चले गए। और थोड़ा बहुत बीन्स होने वाले ना, फूल लग चुके हैं, अब बीन्स होंगे तो वो भी खा जाएंगे। उसके बाद ये देखो क्या झुमपे लगे नाशपतियों की, इतनी सारी नाशपति हो रही है। तुम्हें लगता है रहने देंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, ये आएंगे और सब खा के निकल जाएंगे, निपटा देंगे सारी चीज़ें। कोई बात नहीं, पूरी कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ बचवाया जाए, कुछ चीज़ें अपने लिए भी बचाएं हम। मतलब उसके लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, पत्थर पकड़ने पड़ेंगे और इनकी खोपड़ी फोड़नी पड़ेगी। खोपड़ी फोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए ना, जो हिम्मत हम लोगों के अंदर थोड़ा सा कम है, क्योंकि जानवरों को हम लोग एकदम से आक्रमण नहीं करते हैं। और मशरूम के प्लांट के अंदर चलते हैं, क्योंकि मशरूम के प्लांट से मैंने थोड़ा सा ना, जो मशरूम का मटेरियल है, मटेरियल मतलब जिसमें मशरूम उगाई जाती है ना, उसको मैंने कूड़दार लेके जाना है। तो कूड़दार जो हमारा लीची का और आम का पेड़ है उसके ऊपर डालना है, क्योंकि बोलते हैं ये बहुत भयंकर खाद होती है। पिछली बार हमने नीम के माल्टे के पेड़ में डाला था तो बिल्कुल खिल चुके थे वो सारी चीज़ें। तो आज 1-2 थैले जो होते हैं ना उनको लेके जाऊंगा, थैले वो वाले लेके जाऊंगा जिनमें मशरूम नहीं आ रही है ना, क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है। तो है बहुत सारे थैले, 2-4 थैले लेके जाऊंगा। और मशरूम देखो ऐसे हो रही है, एक ही है और दिख रही कहीं? आइए भैया, है कहीं? है अच्छा एक ही है, 2 बस 2 मशरूम दिखाई दे रही, बाकी कुछ नहीं है, बाकी पूरा खाली हो चुका। मौसम चेंज हो चुका है और अब मशरूम लगता नहीं कि आएगी। अब अभी तक आके कोई पता होगा भाई, वो ज़्यादा गणित जानते नहीं इसकी, क्या होता है कैसे होता है, तो वही करे। अभी इन 2-3 कट्टों को थैले में भरूंगा और कार के अंदर डालूंगा, क्योंकि मैं आज कूड़दार जाऊंगा। कूड़दार इसलिए जाऊंगा क्योंकि कार ख़राब हो चुकी है। ख़राब मतलब कि वो क्या बोलते हैं, वो जो ठोकी है ना उसने, तो उस पर डेंट बेंट और सारी चीज़ें करवानी है। लिया थैला ले, ये क्यों यो बोला ले सोच एक शेत कदा ले जानी इतना कहीं मुड़ी का ये कहीं ये खराब होगी, ये बनी होना बना बाबी तक कि देख ले भाई, तेरे में सुननी होनी होगा हमारे भी क्या करना, कुछ काम आ जाए, किसी का काम आ जाए चीज़ तो ज़्यादा बढ़िया, खराब होने से बढ़िया, फेंकने से तो अच्छा है। एक ये तबली जाओ ये बार भी नहीं आए, 3 तली जो ला 3 चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे ना पेड़ पे खूब खाद हो जाएगी। बेचारे पेड़ भी बोलेंगे क्या मस्ती लेके आ गए, पेड़ भी खुश और हम भी खुश। क्या पता लीची भी आ जाए, खूब आएगी तो नहीं आएगी तो क्या ही बोलना। हाँ पर कल अगले साल आएगी,
अभी तो नहीं आएगी। जब पर्दा सारी चीज लगा रखी है, मशरूम का कहीं शर्म न लग जाए इसलिए पर्दे लगा रखे हैं। अब इनको बिल्कुल संभाल के ले जाना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर से ना देखो पानी टपक रहा है। कार के अंदर में टपक जाए पानी। पहले ही एसी लीक कर रहा है, अब ये भी लीक करेंगे तो पानी हो जाएगा कार में, कहीं बदबू ना रही। चलो पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद और सारे काम भी कर रहे हैं ना। प्याज के पत्ते बहुत सारे काम आते हैं भाई, स्प्रिंग अनियन बहुत काम आता है क्योंकि ये चाइनीज डिश में बहुत ज्यादा पड़ता है। इससे चाइनीज डिश में गार्निश की जाती है। कई लोग तो प्याज की या सोने के तड़के भी मारते हैं, वो भी अलग ही टेस्ट आता है उसका भी, इसीलिए ये भी लेके जा रहा हूँ। सोचा जरा सुबह प्रेस कर देता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से सारे शर्ट पे प्रेस भी नहीं की मैंने। और जैसे ही कपड़ों पे भाई प्रेस करो ना तो कपड़ों की चमक इतनी भयंकर बढ़ जाती है ना, क्या ही बोलना होता है, मजा आ जाता है। चलो इसको करते हैं, पहले एक ही कमीज कर रहा हूँ, बाकी टाइम लगे तो कर दूंगा शाम को, दिन में देखते हैं जो भी सजवीज बनेगा, जैसे भी प्लान बनेगा। ब्रेकफास्ट में रात की बासी दाल और सब्जी और साथ में हरी सुंदर प्यारी रोटियां। हाँ सफेद रोटी बना रही है भाई, चूना नहीं डाला इसमें, काला आटा कम है, थोड़ा सा मात्रा कम है ना, कोई बात नहीं। चलो लग जाते पहले नाश्ता करने पे। मैं भी टकाटक रेडी हो चुका हूँ और साथ में जो कूड़दान में गेहूं है ना उसके लिए ये लेके जा रहे हैं, मतलब इसमें सुखाने बोला, पता नहीं क्या होता भाई। और छानने के लिए ये चलना, बड़ा सा चलना लेके जा रहे हैं। इसमें गेहूं छानने में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि इस बार हमारी खेती बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसे लेके जाने पड़ रहा है। चल भाई सामान सारे चले जाकर पूरा सामान डाल दिया है कार के अंदर और अब निकल पड़ा हूँ मैं भी आगे की ओर भाई, क्योंकि अभी बहुत सारे काम धाम में छटाने हैं, उसके बाद ही निकलूंगा। साथ में आपको पता ही है गाड़ी आगे भी ठुकी और कल आते समय पूरा एसी से ना पानी निकल रहा था, उसको भी सही करवाना है। मतलब उस बेचारे ने गाड़ी पे चोट नहीं मारी, मेरी जेब पे चोट मारी है। अबे जेब को कैसा समझाऊं कि क्या करें, हमने सड़क पर चलना है तो सारी चीज़ झेलनी है। चलो आगे बढ़ते हैं और कोई बढ़िया सा दृश्य मिले, कोई अच्छी चीज़ें मिले तो आपको दिखाते हुए चलूंगा। बाकी साथ में आप यहाँ तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ सीधा कुर्द्वार आपको, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड जय देवभूमि।